हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इंग्लिश पोर्शंस। ओके, डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट में एक इम्पोर्टेंट सेक्शन से भी पूछा जाता है कि जो गवर्नमेंट का जो बुक है 3 से लेकर 5 तक, उसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उस सेक्शंस को देखेंगे और कौन सा बुक चलता है गवर्नमेंट के प्राइवेट गवर्नमेंट के स्कूल में, और उस बुक में क्या क्या कौन कौन से कंटेंट रहते हैं और कंटेंट से कैसे डब्ल्यूबी टेट में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये एक बुक है। ये बुक आपको क्लास 3 का एक बुक है गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल का। और इस बुक का जो नाम है, जो फ्रंट पेज में जो इसका जो नाम लिखा हुआ है, बटरफ्लाई। ओके, बुक का जो नाम है बटरफ्लाई। और इसके 3 बुक्स हैं, 3 सेक्शंस है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये पहला पार्ट है और ये एक वर्क बुक है। ओके, इसमें कुछ टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है तो कैसे बच्चों को इस बुक को सॉल्व करवाएं। ओके, तो सबसे पहले ये बुक के फ्रंट पेज में आप देख सकते हैं कि स्कूल, सॉरी, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके, बच्चे किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, नेम ऑफ द सर्कल, यानी उनका जो स्कूल है किस सर्कल में आता है। ओके, नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, उसके क्लास, सेक्शंस और रोल नंबर। ओके, उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको पहला लेसन है और यहाँ पे लर्निंग टिप्स दिया गया है। तो इस प्लीज आप लोग इस लर्निंग टिप को अच्छी तरीके से भी देख सकते हैं जिससे आपको पेडागोजिकल क्वेश्चंस को समझने में इजी होगा। तो टीचर्स में हेल्प द स्टूडेंट्स विद द क्लूज। ओके, तो ये उर्दू मीडियम का बुक है, इसलिए उर्दू में लिखा हुआ है। अगर बांग्ला हो या हिंदी हो तो आप लोग बांग्ला या हिंदी जो जिस मीडियम के है उस मीडियम के बुक को आप लोग आपके अपने आसपास के स्कूल से प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके जो लर्निंग टिप्स है आप लोग उसको देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहला जो एक्टिविटी है, बच्चों से एक्टिविटी करवाया जाएगा कि अरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, वन इज डन फॉर यू। यानी यहाँ पे लेटर्स को क्या करना है, अरेंज करना है जिससे कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। जैसे सबसे पहला देखिए OCW, तो इसको अरेंज करके लिखा हुआ है COW काउ, IGP तो इसको मिला के होगा PIG पिग, ऐसे TIREG SHPEE। ये सब जम्बल्ड वर्ड है, आगे पीछे वर्ड्स है, तो इसको ऐसे अरेंज करना है जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ओके, तो इतना तो इजी नहीं देगा बट आपको इसको देख करके एनालाइज करके रखना है। नीचे है कुछ फ्रूट्स का नाम समर में, कुछ फ्रूट्स का नाम विंटर में, कुछ वेजिटेबल्स समर में, कुछ वेजिटेबल्स विंटर्स में। ओके, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हो गया है कि एक टीचर इस लेसन्स को, इस एक्टिविटी को, इस पेज में जितनी सारी एक्टिविटीज है इस एक्टिविटीज को कैसे करवाना है। तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स या टीचिंग टिप्स दिया हुआ है, तो इससे आप लोगों को पेडागोजिकल क्वेश्चंस को समझने में इजी होगा। प्लीज आप लोग इसको गौर से अच्छी तरीके से देखें। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 4। यहाँ पे कुछ लर्निंग टिप्स में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। टीचर्स विल हेल्प टीचर्स विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डू द एक्टिविटीज। टीचर बच्चों को बोलेंगे एक्टिविटीज करने को, क्या करना है, सर्कल AEIOU, यानी वॉवेल का कंसेप्ट दिया गया है कि इस चार्ट में आप लोग जो जो वॉवेल्स है उसको आप लोग सर्कल कर सकते हो। ओके, इसके बाद एक्टिविटी नंबर 4B में दिया हुआ है कि आप लोग अपना फिंगर्स को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे जैसे दिया हुआ है थंब। ओके, तो पांचों फिंगर का जो अलग अलग नाम है, पहले थंब है, फिर इंडेक्स है, फिर रिंग, मिडिल एंड स्मॉल फिंगर। ये पांचों फिंगर्स का जो नाम आ रहा है और इस नाम के स्पेलिंग में जो वॉवेल्स वर्ड आ रहे हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो बच्चों से ये एक्टिविटी करवाना है। ओके, तो आप लोग इस बुक को देखिए और देख करके ऑब्जर्व कीजिए कि किस टाइप का, मतलब कि पेडागोजिकल इश्यूज या पेडागोजिकल क्वेश्चंस बनेंगे। और आप लोग प्लीज लर्निंग टिप्स को जरूर देखें कि लर्निंग टिप्स क्या है ये एक्टिविटी पढ़ाने का। ओके, नेक्स्ट वन इज, इसमें भी वही ऐसे ही है, लर्निंग टिप्स दिया हुआ है और यहाँ पे एक्टिविटी 5 में समझाया गया है कि कौन सा वर्ड के सामने ए और कौन सा वर्ड के सामने एन लगता है। ओके, यूज होगा ए और एन। इसके बाद कुछ दिया हुआ है प्लूरल फॉर्म्स को कैसे बनाना है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 6A में। एक्टिविटी नंबर 6B में वैसे प्लूरल फॉर्म्स को बनाना है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और प्लीज आप लोग लर्निंग टिप्स को जरूर देखें कि इस एक्टिविटी को पढ़ाने का क्या तरीका होगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे इसके बाद से कुछ इंडिकेटिव
प्रोनाउन को भी शो किया गया है। दिस का यूज कैसे होगा, कहाँ होगा, डैट का यूज कहाँ कैसे होगा, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए, इसका कंसेप्ट दिया गया है। यहाँ पे लर्निंग टिप्स है, यहाँ पर भी लर्निंग टिप्स है, आप लोग देख सकते हैं। एक्टिविटी 10 में भी लर्निंग टिप्स और यहाँ पे कुछ कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसमें ही और शी का कंसेप्ट बताया गया है। ओके, एक्टिविटी 11 में भी और यहाँ पे कुछ दिनों के नाम इंग्लिश में। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड गेम है और इस सर्कल को या इस ट्रायंगल रेक्टेंगल को आपको फिल करना है जिससे एक कंप्लीट वर्ड बन जाए। ओके, वर्ड गेम है। ये एक्टिविटी नंबर 13। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, लेट्स टॉक, और ये सब क्वेश्चंस करके बच्चों से बातें करना है। यहाँ पे कुछ फिल द ब्लैंक्स करेक्टली इसको फिल करना है। ओके, यहाँ पे एक राइम्स है, 30 डेज हैव सितंबर, यानी कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है, वो एक पोएम के तौर पे लर्न करने का एक प्रोसेस है। ओके, 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, ऑल रेस्ट हैव 31st, expecting February which has 28 clear and 29 each leap year। ओके ओके, तो ये एक था छोटा सा एक पोएम जिससे आप लोग 31st, 30 डे और 29 या 28 का जो जो मंथ होता है उसका नाम आप लोग या बच्चे याद करके रखेंगे। यहाँ पे है लर्निंग टिप्स। ओके, तो ये था एक प्रोसेस, मतलब कि एक्टिविटी करवाने का। इसके बाद से यहाँ पे लिटरेचर यहाँ से शुरू हो जाती है। और लिटरेचर या कोई भी आप इंग्लिश का बुक लीजिए और उस बुक के स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम्स। ओके, तो ये जो प्रोसेस है यानी ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आप लोग जरूर अच्छी तरीके से देख ले। यहीं से पेडागोजिकल क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ओके, यानी इंग्लिश पढ़ाने का, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने का, इंग्लिश को एक्टिविटी कराने का, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का प्रोसेस क्या है यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो प्लीज आप लोग हर बुक के जो स्टार्टिंग के जो पोर्शन है, लेसन 1 या लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग जो प्रोसेस है, इसको आप लोग जरूर देखें। ओके, तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपको लिटरेचर फॉर्म। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, जैसे आप लोग ये वीडियो पिछले के वीडियो में बताया गया है, जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल, उसके बेबी का नाम क्या होगा, और उस बेबी का जो आवाज निकलता है आवाज को क्या बोलते हैं, और कौन सा फूड खाता है, और यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ। जैसे यहाँ पे है डॉग, डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पपी। ये जो चिल्लाता है तो इसके साउंड को बोलेंगे बार्क, और क्या खाता है, ब्रेड एंड मीट। इसी कैट, तो कैट में क्या होगा, कैट के बेबी इसको बोलते हैं किटन, और इसके जो साउंड होगा म्याऊ। ओके, और ये क्या खाता है, मिल्क, फिश, दैट इज शिप। शिप की आवाज को क्या बोलते हैं, ब्लिट। ओके, सॉरी, शिप के बेबी को लैम्ब बोलते हैं। ओके, लैम्ब। और शिप के साउंड को बोलते हैं ब्लिट। ओके, और ये क्या खाता है, ग्रास। काऊ, काऊ के बेबी क्या बोलते हैं, काफ। ओके, हम यहाँ पे है काफ, साउंड क्या बोलते हैं, मुंह। ओके, और ये क्या खाता है, ग्रास। ओके, तो ऐसी गोट का भी, ऐसे सब एनिमल्स का बेबीज का नाम, उसके साउंड दिया हुआ है। ओके, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे एक दो क्वेश्चन जरूर जरूर बनना ही बनना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक एनिमल है, हाउ दे हेल्प, ये हम लोग कैसे हेल्प करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है और पिक्चर से उसका फीचर या क्वालिटीज दिया हुआ, वो क्या करता है। ओके, तो आप लोग इस बुक को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये क्लास 3 का पार्ट 1 बुक है, वर्कबुक। इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग बुक को देख सकते हैं। इसी तरह क्लास 3, 4, 5 सभी बुक जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक्स है, उसको आप लोग जरूर वन टाइम देख ले, और जो लर्निंग आउटकम्स है अपने पेडागोजिकल क्वेश्चंस को हल करने के लर्निंग आउटकम्स को जरूर देखें। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ये वीडियोस इंटरव्यू का जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो अपकमिंग जो एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोग को पसंद आया ये वीडियो, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड नोट्स। और किसी भी किस्म का दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग देखिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।